संस्कार थाने में एक ऐसी मशीन आ चुकी है कि अब जबलपुर वासियों को अपने इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, क्योंकि पूरे भारत में फर्टिलिटी क्लिनिक के साथ पहली बार उन्नत जेनेटिक लैब जबलपुर में लग रही है। इस लैब में डीएनए की विस्तृत जांच की सुविधा रहेगी, जिसके माध्यम से हम निम्न प्रकार के विशेष लाभ पा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर दीपांकर बनर्जी ने बताया कि आने वाले बच्चे या पीढ़ी में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया और अन्य वंशानुगत बीमारियों को रोकने के साथ एक स्वस्थ भ्रूण की परिकल्पना, ताकि एक स्वस्थ शिशु का जन्म हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि गर्भकाल के आरंभिक अवस्था में गर्भस्थ शिशु में मानसिक डाउन सिंड्रोम बीमारियों को पूर्ण सटीकता से जानना, टेस्ट ट्यूब बेबी इलाज में बार बार फेल होने वाली महिलाओं के बच्चेदाने की सतह की डीएनए जांच इस इलाज में विशेष सहायक होती है। आपको बता दें, फर्टिलिटी क्लिनिक जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों की अब जांच जबलपुर में हो सकेगी। आइडियल फर्टिलिटी में आज जो एक मशीन लगी है वो हमारे देश स्तर पर, केवल राज्य ही नहीं देश स्तर पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है इस सेंटर ने, कि ये मशीन जो एंडरसन के सहयोग से यहाँ लगाई गई है एक बहुत बड़ी सफलता होगी। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ MLB ग्राउंड पे एक मेला लगा है, दिव्य मेला। यदि आप लोग वहाँ गए होंगे तो आपने वहाँ बच्चों को देखा होगा। आज एक हफ्ते से वो मेला लगा है, वहाँ उन बच्चों को आपने देखा होगा किस तरह की बीमारियों से वो ग्रस्त हैं, कोई फिजिकली, कोई मानसिक रूप से। ये मशीन ऐसे पेरेंट्स के लिए इतनी उपयोगी होगी कि हम पहले ही पता कर पाएंगे कि हमारे होने वाले बच्चे को इस तरह की कोई जन्मजात बीमारी, कोई मानसिक बीमारी या कोई अन्य बीमारी तो नहीं हो रही है। ये गर्भावस्था के दौरान भी पता कर लेंगे। ये टेस्ट के द्वारा कैंसर की जांच इससे पहले ही पता लग जाएगा कि किसी को कोई कैंसर तो नहीं होगा। इतने बड़े खर्च से लोग बचेंगे और परिवार तहस नहस होने से बचेगा। सर, जैसे कि जांच की बात की जाए तो इस मशीन में पूर्णतः ये सब पहले ही आ जाएगा कि जीन्स में क्या प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, यही एक बहुत बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश में विशेषकर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहा है। हर साल 10,000 बच्चे इसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो कम से कम ये पहले से पता होगा माता पिता को कि हमारे होने वाले बच्चे को ये बीमारी हो सकती है या है, तो कम से कम उस प्रेगनेंसी को वो कंटिन्यू ना कर पाएंगे और एक ऐसा बच्चा जन्म नहीं लेगा जो जीवन भर परेशान होगा, परिवार को परेशानी होगी और परिवार का पर इतना ज़्यादा आर्थिक बोझ आता है। क्योंकि मैं हमेशा देख रहा हूँ इन बच्चों को, तो ऐसी कई बीमारियों की जानकारी इस मशीन के माध्यम से मिलेगी। बहुत सेंसिटिव मशीन है और जैसा आप गर्व की बात यह है कि भारत में ये पहली मशीन है, तो निश्चित रूप से शहरवासियों को, राज्यवासियों को और हमारे देश के लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। हमारे क्लिनिक में, हमारे आइडियल फर्टिलिटी में फास्टासीक 300 करके एक नॉवल मशीन आई है, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसर है। उससे हम डीएनए जो हमारी बॉडी में होता है, सबकी बॉडी में होता है, और वो बेसिकली हमारे लाइफ को, हमारा लाइफ क्या कैसे होगा, कैसे हमारा बॉडी चलेगा, उसका बेसिकली एक यूज़र मैनुअल जैसा है। उसमें अगर कोई गलतियां हैं, उसमें अगर किसी गलती के कारण कोई बीमारी पैदा हो सकती है, तो ये मशीन उस पूरे यूज़र मैनुअल को अक्षर अक्षर करके पढ़ती है और उसका रिजल्ट आपको बताती है। किसी भी बीमारी में, भले ही वो आपकी हेरिडिटरी बीमारी हो जो कि पेरेंट से बच्चे में आ सकती है, या बच्चे में जन्मजात आ सकती है, या फिर कैंसर जैसी बीमारियां जो कि बेसिकली आपके वो यूजर मैनुअल की गलती के कारण आ रही है, इसको हम बीमारी होने से पहले या फिर बीमारी के बहुत पहले से हम उसको पता कर सकते हैं। क्या नॉमिनल व्यक्ति इसको वोट कर सकता है? इसको एक नॉमिनल व्यक्ति अवश्य वोट कर सकता है। डिपेंड करता है कि उनको किस बात के, हमें क्या उसमें जांच करनी है। मैं एज अ साइंटिस्ट डॉक्टर से ये पूछती हूँ कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस इन्फॉर्मेशन की वो मांग करेंगे उस हिसाब से हम उनको सर्विस देते हैं इस मशीन के थ्रू। इस मशीन में किसी भी प्रकार की किसी भी बीमारी का हम पता कर सकते हैं। उसकी रिपोर्टिंग और उसका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे कि डॉक्टर को भी समझ में आए कि वो रिपोर्ट का मतलब क्या है, और वही रिपोर्ट के मतलब को समझ के पेशेंट को आगे वो काउंसिल कर सके कि उनका आगे ट्रीटमेंट जैसा कि देखा ये मशीन इंडिया में पहली है जी। तो जो ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम होगा, जो ऑपरेट होगा, वो कौन है? एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो कि सीक्वेंसर चलाने में उनको ट्रेनिंग मिली है। बाहर से बुलाया गया? नहीं, आप बाहर से बुला सकते हो। मैं एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, मैं एक PhD स्कॉलर हूँ
और मैं यहाँ पे बहुत सालों से डीएनए इन्फेक्शियस डिजीजेस पे जांच कर रही हूँ। मतलब टेक्नोलॉजी को थोड़ा मैन पावर लगता है, वो उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज लगती है, काफ़ी क्रिटिकल काम है। सीक्वेंसर थोड़ा और क्रिटिकल काम हो जाता है, तो अगर किसी इंसान को हम ट्रेन कर दें उसमें, तो आप स्वयं उसको चला सकते हैं। इसको लगाने का मकसद यही है कि मैं ऐसे ही मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स थे, जो मुझे फॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेनिंग मिली है, मैं एज अ नाउ ट्रेनर उनको ट्रेन कर सकती हूँ ताकि वो बाहर जाके यही काम कर सकें। मैं ईशानी बैनर्जी हूँ और मैं यहाँ पे आइडियल फर्टिलिटी में एज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज भास्कर न्यूज के लिए राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।